आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक और ट्विटर जैसे छोटे कंटेंट की। जानेंगे कि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट के आंकड़े क्या कहते हैं, आपके शॉर्ट्स कंजम्पशन के बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है, क्या आप हेल्दी कंटेंट कंजम्पशन कर रहे हैं या आप डिजिटल ट्रैप में हैं, और ये भी समझेंगे कि कंटेंट का छोटा फॉर्मेट क्यों डेवलप हुआ, क्यों इतना पॉपुलर हुआ। दुनिया में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, कोई भी बात यूं ही नहीं होती। हर चीज में, हर बात में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। इसके साथ साथ पॉपुलैरिटी कई और चीजों पर भी निर्भर करती है, मगर एक इंसान के तौर पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उस चीज में क्या देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा, और आपने उसे किस तरीके से अपनाया या फिर नहीं अपनाया। कुछ साल पहले की बात है, मैंने अपने एक कुलीग को कहा था कि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट का जमाना आ रहा है, देखते ही देखते शॉर्ट्स छा जाएंगे, बड़े बड़े दिग्गज शॉर्ट्स और रील्स बनाते हुए दिखेंगे। आज नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हों या फिर बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स, सबके लिए शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट एक चैलेंज बन चुका है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि व्यूअर के अटेंशन को कैसे होल्ड किया जाए। खास करके लंबे समय तक व्यूअर्स को टिकाए रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और एक बार कोई आपके प्लेटफॉर्म पर या आपके लंबे कंटेंट पर आ भी जाता है तो उस यूजर को रिटेन करके रखना, अपने पास बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जैसे ही ऐड आता है, यूजर अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर स्विच कर जाता है और वहां से किसी दूसरे ऐप पर चला जाता है। आज सच में शॉर्ट्स, रील्स और टिकटॉक जैसा कंटेंट छा चुका है। अभी हाल में मेरा वही कुलीग फिर से मिला जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट की बात बताई थी। वो मुझे कुछ लोगों से मिलवा रहा था, तो मेरा परिचय देते हुए उसने ये बात खास तौर पर बताई कि मनोज जी ने रील्स का ट्रेंड पहले ही पकड़ लिया था और बिल्कुल सही पकड़ा था, लेकिन उसने लोगों को पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात जो मैंने कही थी वो ये थी कि शॉर्ट फॉर्मेट आ गया है, छा जाएगा और रहेगा, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट अपनी जगह बना रहेगा। लोग लंबे कंटेंट की तरफ भी लौटेंगे। रील्स, शॉर्ट्स, ट्विटर जैसा माइक्रो ब्लॉगिंग 2 मिनट में पकने वाले मैगी की तरह है, पैकेट में मिलने वाले चिप्स और बोतल में मिलने वाले कोला की तरह है। जैसे ये बोतल बंद कोला या पैकेट बंद स्नैक्स आए और छा गए, वैसे ही रील भी आया और छा गया। इंसान की जीवन शैली फास्ट होती जा रही है। ऐसे में चलते चलते कुछ खाने पीने को मिल जाए तो ये एक बड़ा एडवांटेज लगता है। ऐसी चीज सस्ती हो तो और भी अच्छा लगता है, इसलिए लोग इसे अपनाते हैं। रील्स और शॉर्ट्स जैसी चीजें भी इसी तर्ज पर हमारी जिंदगी में आई हैं। हमें ऑन द गो एंटरटेनमेंट मिलता है, वो भी एकदम फ्री। आज की तारीख में शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट एक कमोडिटी बन चुका है जिसका इस्तेमाल हर उम्र और हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। आज बिरला ही कोई ऐसा होगा जिसके हाथ में स्मार्टफोन है और वो रील्स नहीं देखता। दूर दराज गांव की रसोई में महिलाएं रील्स देखते हुए खाना पका रही है। यूथ चौपाल पर बैठकर रील्स देख रहा है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर से लेकर 5 स्टार होटल तक जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो कभी ना कभी रील देख रहा है। शॉर्ट वीडियो स्नैक साइज कंटेंट है, क्विक है, तुरंत आपके हाथ में आ जाता है, फ्री में मिलता है। आप जहां भी हों, जो कुछ भी कर रहे हों, अगर आपके पास 2 मिनट वक्त है तो उतने वक्त में ही आप रील्स देख रहे हैं। ये सबको फिट करता है, फिट्स वेल फॉर ऑल। रील्स बनाने में आसान है, दुनिया में करोड़ों लोग रील्स बना रहे हैं। इसके अलावा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंपनियां हैं, ब्रांड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, जिसे देखिए रील बना रहा है। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स अपना यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या फिर अपने कंटेंट को टीज करने के लिए रील्स बना रहे हैं। यूजर को इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ मिले जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले, अच्छा लगे। हमारी इसी भावना में कंटेंट क्रिएटर्स अपने लिए स्कोप ढूंढते हैं। तो अगर आपको क्विक आउटरीच बनाना है, किसी व्यक्ति तक तुरंत पहुंचना है, किसी चीज को मजेदार तरीके से प्रमोट करना है या कोई ऑफर देना है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्मेट आइडियल है। लेकिन किसी ने यह सोचा नहीं था कि रील्स और शॉर्ट फॉर्मेट की इस तरीके से बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी।
टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब मीडिया कंजम्पशन के पैटर्न को बदल रहे हैं। मीडिया में प्रीमियम कंटेंट का मतलब होता था अच्छा कंटेंट, अच्छी बात और बेहतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी। लेकिन रील्स के आने के बाद प्रीमियम कंटेंट का डेफिनेशन शिफ्ट हो रहा है और अब प्रोडक्शन क्वालिटी से कहीं ज्यादा जोर रेलिवेंस और टाइमिंग पे है। अगर कोई कंटेंट आपको टच करता है, आपके लिए रेलिवेंट है और सही समय पर आपके सामने आता है, तो आप उसे कंज्यूम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और इस डिजिटल युग में डेटा बता देता है कि आपके लिए इस वक्त कौन सा कंटेंट रेलिवेंट है। आपकी पूरी पर्सनालिटी डेटा के थ्रू एडवर्टाइजर्स के पास, कंटेंट क्रिएटर्स के पास जा रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत लो है और इससे व्यूअर का बहुत डीप एंगेजमेंट मिलता है। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अब हर तरह के कंटेंट बन रहे हैं। इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है ट्विटर, जिसे अब एक्स कहते हैं। ये एलीट मीडिया है, शॉर्ट फॉर्मेट है, लेकिन इस पर दुनिया के तमाम सबसे प्रभावशाली लोग हैं और इसकी एक अलग प्रतिष्ठा है। जैसे हमारे देसी न्यूज़पेपर्स के माहौल में इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का होता है या इंग्लिश चैनल्स का होता है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट फॉर्मेट सबको अच्छा लग रहा है, अलग अलग तरीके से, राजा भोज को भी और गांगू तेली को भी। लेकिन 60% शॉर्ट वीडियो ऑडियंस जेन जी और मिलेनियल्स हैं, यानी 2000 के बाद पैदा हुए लोग या 1980 के बाद पैदा हुए लोग। इनको चाहिए क्विक, स्ट्रेस फ्री कंटेंट, क्योंकि इनकी जिंदगी में व्यस्तता ज्यादा है। मिलेनियल्स आज कमा रहे हैं, जेन जी कल कमाएगा। रिसर्च बताते हैं कि आज की तारीख में मिलेनियल्स इतना कमा रहे हैं जितना उन लोगों ने खुद भी नहीं सोचा था। तो ऐसे कंज्यूमर तक शॉर्ट फॉर्मेट की पहुंच है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट शॉर्ट फॉर्मेट को कितनी पॉजिटिविटी के साथ देख रहा है। ऊपर से 40% शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट अगर मेजर सिटीज में कंज्यूम हो रहा है, तो 60% स्मॉलर सिटीज में। मार्केट आपको प्रोडक्ट बेचना चाहता है, इसके लिए आपको तैयार करता है और इसमें मीडिया उसकी मदद करता है। और मीडिया में आज कंटेंट का किंग है शॉर्ट फॉर्मेट। तो सवाल उठता है कि क्या लॉन्ग फॉर्मेट के दिन लद गए? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट की अपनी जगह है जो बनी हुई है। यहाँ व्यूअर्स लॉयल होते हैं और ब्रांड्स को कंसिस्टेंट मैसेजिंग के प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर आप भारत की ही बात करें तो 2023 में 4 करोड़ 3 लाख घरों तक OTTs की पहुंच है और भारत में करीब करीब 10 करोड़ OTT सब्सक्रिप्शन है। सिनेमा, सीरियल, टीवी आज भी पॉपुलर है। डिजिटल मीडियम पर भी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट चलता है। ये तो हुई मार्केट और इकोनॉमी की बात कि वो किस तरीके से रील्स को परसीव कर रहे हैं, या फिर कंटेंट क्रिएटर्स की बात कि वो कैसे आप तक अपनी पहुंच बनाने के लिए रील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपकी बात, जहां शुरू होता है साइकोलॉजी का रोल। फंडामेंटल ये है कि हमें सरवाइव करना है और थ्राइव करना है, बचना है और जीवन में आगे बढ़ना है। सभी को पता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट। तो हमें हर तरह के औजार की जरूरत पड़ती है जो हमें आगे की तरफ लेकर जाए। हम आज गरीब हैं, कल अमीर बन जाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें धन चाहिए, शिक्षा चाहिए, पहुंच चाहिए, पावर चाहिए। और जिन लोगों के पास पैसा है, पावर है, शिक्षा है, पहुंच है, हम उन्हें देखते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि हम उनके जैसे कैसे बने। जब लोग कहते हैं कि रील्स देखने वाले टाइम वेस्ट कर रहे हैं और रील्स बनाने वाले भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके रील देखने का या रील बनाने का मकसद सही नहीं है। अगर आप बाजार के हिसाब से रील बनाते हैं और कमाई करते हैं या नाम कमाते हैं और उसका कोई असली फायदा आपकी जिंदगी में हो रहा है तो अच्छा है। लेकिन सब बना रहे हैं इसलिए मैं भी बनाऊं, ये सोच तो गड़बड़ है। वही समय और पैसा और एनर्जी आप कहीं और लगा सकते हैं। सिंपल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप रील देख क्यों रहे हैं? देखिए, आपके पास गिनती का वक्त है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा आप रील देखने में गंवा रहे हैं। 2022 में एक एवरेज इंसान रोज 33 मिनट शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो देखने में लगा रहा था, जो 2023 में बढ़ के 37 मिनट हो गया। यानी रील देखने का जो हमारा टाइम है वो काफी ज्यादा है और बढ़ भी रहा है। और 70% शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस 30 सेकंड से भी छोटे होते हैं। मतलब
हमारा अटेंशन स्पैन भी छोटा हो रहा है, किसी चीज पर ध्यान लगाने की हमारी क्षमता घट रही है। तब सवाल उठता है कि क्या हर आदमी रील्स देखकर कुछ सीख रहा है या मनोरंजन कर रहा है? मीडिया के 3 गुण होते हैं: एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड एजुकेट। आप कोई भी कंटेंट देखते हैं, उसमें मनोरंजन होता है, उसमें कुछ जानकारी होती है और उससे कुछ शिक्षा मिलती है। आप ऐसे किसी कंटेंट की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ मनोरंजन होता हो। इन तीनों चीजों के बैलेंस के बिना अच्छा कंटेंट नहीं बनता है। तो सवाल उठता है कि आप रील्स के कंजम्पशन से कितना इंफॉर्मेशन, कितना एजुकेशन और कितना एंटरटेनमेंट हासिल कर रहे हैं। अगर इन चीजों का हिसाब आपके पास नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप टाइम पास कर रहे हैं। और आप टाइम पास क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है बोर्डम। आप जैसे ही बोर होते हैं, आपका हाथ मोबाइल पर चला जाता है। एक रिसर्च से पता चला है कि एक औसत इंसान अपनी जिंदगी का 20 साल मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर जैसे स्क्रीन को दे रहा है। अपने पिछले पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 59 टाइम इज लव में मैंने बताया है कि इंसान अपने जीवन में अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, अपने रिश्तों को कितना समय दे रहा है, खुद को कितना समय दे रहा है। अगर आपकी दिलचस्पी इन विषयों में है तो आप वो एपिसोड सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिजिटल मीडियम एक ट्रैप भी है, खासकर शॉर्ट मीडियम्स को लेकर और बोर्डम को लेकर। बोर्डम एक यूनिवर्सल इमोशन है। आप जब खाली होते हैं तो आपको बोर महसूस होता है। हम लोगों ने बोर्डम को एक नेगेटिव इमोशन की तरह भी मान रखा है, जैसे कि गुस्सा हो या उदासी। तो जैसे ही हमें बोर्डम महसूस होती है, हम निगेटिव फील करते हैं। हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं, इसलिए बोर्डम को दूर करना हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए खाली होते ही हमारा हाथ मोबाइल पे चला जाता है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि बोर्डम चेंज की डिमांड करता है। वो एक नेगेटिव इमोशन नहीं है, वो हमारे डेवलपमेंट का रास्ता खोलता है, बशर्ते कि हम उसे सही तरीके से दूर करें। चूंकि स्मार्टफोन 24/7 हमारे पास है, तो इसलिए बोर्डम हटाने के लिए जब हम स्टिमुलेशन खोजते हैं तो हमारा पहला ध्यान मोबाइल पर जाता है। ये एक तरीके से हमारा नी जर्क रिएक्शन होता है हमारे बोर्डम के खिलाफ। लेकिन हाल में एक रिसर्च की गई है जिसमें पता चला है कि डिजिटल मीडिया हर तरह के बोर्डम के लिए क्विक फिक्स नहीं है। ये रिसर्च कहती है कि डिजिटल मीडिया एक ट्रैप भी हो सकता है, कम से कम कुछ लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो माइंडफुल कंजम्पशन नहीं करते हैं। तो इसमें यह हो सकता है कि आप बोर्डम हटाने के लिए डिजिटल मीडिया पर जाते हैं, लेकिन आपका बोर्डम उल्टा बढ़ जाता है। आप कम नहीं बल्कि ज्यादा बोर हो जाते हैं। आमतौर पर आप क्या करते हैं? आप मोबाइल खोलते हैं, एक जगह कंटेंट देखते हैं, आपको सही नहीं लगता तो आप सिर्फ अंगूठा स्वाइप करते हैं, एक नया कंटेंट सामने आ जाता है। वो भी अच्छा नहीं लगता तो आप फिर से स्वाइप करते हैं, एक नया कंटेंट सामने आ जाता है। आपको लगता है कि इस तरीके से स्विच करने से आपको बोर्डम कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। स्टडी कहता है कि टेम्परेरीली आपको ऐसा लग सकता है कि डिजिटल स्विचिंग करने से आपका बोर्डम कम हो रहा है, लेकिन ये कम होने की बजाय बढ़ जाएगा अगर आपके पास सही कंटेक्स्ट ना हो। मतलब आप सही वजहों से सही कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपका बोर्डम घटने की बजाय बढ़ सकता है। रिसर्च ये भी कहता है कि कम से कम स्विच करना और एक ही कंटेंट में ज्यादा इमर्स होना आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकता है। आपका मीडिया एक्सपीरियंस ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। बल्कि रिसर्च ये भी कहता है कि सोशल मीडिया स्विचिंग और बोर्डम का एक दूसरे से गहरा नाता है। जो जितना ज्यादा बोर होता है वो उतना ज्यादा स्विच करता है, और जो जितना ज्यादा स्विच करता है वो उतना ज्यादा बोर होता है। रिसर्च का लब्बो लुबाब ये है कि सोशल मीडिया पर, खासकर शॉर्ट कंटेंट पर लोगों के जाने की सबसे बड़ी वजह है बोर्डम। हालांकि लोग और भी दूसरी कई वजहों से जाते हैं, लेकिन जो लोग बोर होने से बचने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट पर जाते हैं, जरूरी नहीं कि इससे उनका बोर्डम खत्म हो, बल्कि बहुत ज्यादा चांस ये है कि उनका बोर्डम और बढ़ जाए। तो आप पूछेंगे हम क्या करें? सबसे पहले तो आप बोर्डम को एम्ब्रेस करें। बोर होना उतना ही जरूरी है जितना जिंदगी के दूसरे इमोशंस। इवोल्यूशन के दौरान हमने बोर होना इसलिए सीखा ताकि हम ग्रो कर सकें। जब हमारे पास कोई काम ना हो तो अपने लिए हम कुछ मीनिंगफुल ढूंढ सकें। इसलिए बोर होने पर निगेटिव ना हो, थोड़ा इंतजार करें तो आपको
अगला स्टेप मिल जाएगा और आप किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अगर आप सोशल मीडिया की तरफ जाते भी हैं तो आपका मीडिया कंजम्पशन माइंडफुल होना चाहिए, यानी सोचा समझा हुआ होना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आपका मूड कैसे बदलता है, आपकी फीलिंग्स कैसे बदलती है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आपके इमोशंस पॉजिटिव से नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं। आप अच्छा महसूस कर रहे थे और सोशल मीडिया पर जाने के बाद आप बुरा महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए ये एक अलार्म बेल है। उदाहरण के लिए फर्ज कीजिए कि आप डॉग्स की मज़ेदार वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। लेकिन जब ये स्क्रॉलिंग बहुत लंबी हो जाएगी तो आपके भीतर एक सेल्फ डाउट पैदा होगा। आप क्यों बार बार एक ही तरह के वीडियोस देख रहे हैं? एक ही चीज बार बार करना आपके दिमाग में एक तरीके का स्पाइरल क्रिएट करता है, जो आपके लिए एक अच्छा अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए डिजिटल मीडिया पर आपको मीनिंगफुल एंगेजमेंट इंश्योर करना चाहिए। आपका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप बिजी रहें और रिलैक्स्ड रहें। इस पर भी एक मजेदार रिसर्च है। रिसर्च कहता है कि जब आप बिजी रहते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, सेटिस्फाइड, रिलैक्स्ड भी फील होता है, लेकिन उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको तब मिलता है जब किसी एक्टिविटी में आपके स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा हो और आपको लगातार चैलेंजेस भी मिल रहे हो। और फाइनली, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट के तुलना में जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट है उसकी क्या अहमियत है। आपको लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप कंटेंट कंजम्पशन करते हैं और सिर्फ रील्स देखते हैं तो वाकई ना सिर्फ आप अपने वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर एक बड़ा चैलेंज भी खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, क्योंकि वहाँ एंटरटेनमेंट का स्वरूप बिगड़ा हुआ है। वहाँ आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और उस इन्फॉर्मेशन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वहाँ से जो एजुकेशन आप ले रहे हैं उसमें भारी मिलावट है। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं कि लॉन्ग फॉर्म के कंटेंट में ज़्यादा लंबे समय तक इमर्स होने से आपके मीडिया एक्सपीरियंसेस बेहतर होते हैं, आपका बोर्डम वाकई कम होता है। कई थ्योरीज भी इसको सपोर्ट करती हैं। लॉन्ग फॉर्मेट के कंटेंट में आप ज़्यादा इमर्स होते हैं, उसमें डूब सकते हैं। किसी कैरेक्टर या किसी सिचुएशन के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। वहाँ आपको कंपेलिंग स्टोरीज मिलती हैं जो आपके जीवन पर लॉन्गर टर्म के इफेक्ट डालती हैं, जबकि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में आपको कंपेलिंग स्टोरीज मिलने के चांसेस बहुत कम है। आपके लिए शॉर्ट वीडियोस का इमोशनल वैल्यू बहुत कम है। वहाँ सबसे ज्यादा संभावना स्क्रॉलिंग की है, स्विचिंग की है, फास्ट फॉरवर्डिंग की है। असल में मुकाबला शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म का नहीं है, मुकाबला है एंगेजमेंट और सेटिस्फैक्शन का। इसलिए मैंने अपने कुलीग को कहा था कि शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो से लोग लॉन्ग फॉर्म की तरफ लौटेंगे, क्योंकि इंसानी जिंदगी के लिए ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा एंगेजमेंट ही बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस, रील्स, टिकटॉक्स या शॉर्ट्स खत्म हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ने अपनी जगह बना ली है, वो वहाँ रहेंगे। लेकिन हमें हमेशा ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम अपना स्टेपल डाइट ना छोड़ें। आप चिप्स, कुरकुरे खाकर जिंदा नहीं रह सकते। आपको अनाज, दालें, फल, सब्जियां और नट्स खाने ही होंगे। और फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड खाते वक्त ये सावधानी रखनी ही होगी कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। इसी तरीके से डिजिटल मीडिया बोरियत और ऐसी कई चीजों का इमीडिएट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसमें क्षमता है कि जिंदगी को बेहतर बनाने की बजाय बदतर बना दे। इस बात को कहने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा जोर बोरियत पर है। छोटे कंटेंट का ओवरडोज लेकर अपनी जिंदगी को वर्स्ट करने से अच्छा है कि आप बोरियत को एक पॉजिटिव टूल की तरह अपनाएं। और जब बोर हो तो बोरियत हटाने का विकल्प बहुत सोच समझ कर चुने। ऐसा चुने जो सिर्फ टाइम पास ना करे, बल्कि आपको बेहतर बनाए, आपके लिए अच्छा हो और आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाए। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करें। प्योर जिंदगी को फॉलो करें। नमस्कार।